आप देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। काम को लेकर लोग विदेश जाते हैं, लेकिन विदेशों में जाकर अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो अपने वतन वापस नहीं लौट पाते। लेकिन एक हम आपको एक ऐसी आप तस्वीर दिखाते हैं कि जो लोग फ्रांस में जिनकी डेथ हो जाती है, जिनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी जो डेड बॉडी है वो तो नहीं आ पाती, लेकिन उनके जो अस्थियां हैं वो ज़रूर उनके घर तक जो है वो पहुंचा दी जाती है। और इसके पीछे कई साल से काम कर रहे इकबाल सिंह भट्टी, ये भारतीय एनआरआई हैं जो फ्रांस में रहते हैं और कब से रह रहे हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। सर, आप कब से फ्रांस के अंदर रह रहे हो? मैं 1991 तो लगातार ही ਜਿਹੜਾ फ्रांस रहा, 32 साल तो फ्रांस में रह रहा। और ये ਜਿਹੜਾ अस्थियां ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕੰਮ है, ये भी कोई मैं 10 साल का शुरू किया है। लेकिन इंडियन की डैड बॉडी ਨੂੰ इंडिया भेजਣ वास्ते ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ मैं ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ मैं 2005 ਤੋਂ कर रहा। लेकिन 10 साल पिछले 10 साल तो मैं अस्थियां का भी ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ मैं सिलसिला शुरू किया होया है। और मैनू बड़ी अंदरूनी तौर पर खुशी महसूस होती है कि मैं किसी भारती के जोड़ा ये काम आना आ, खास करके उन्होंने मावां प्योवां दे जो कि अपने पुत्रां दा मरे हुए का मूँह नहीं देख सकते। मैं उन्होंने मरे हुए बच्चों का मूँह दिखाने का काम जां उन्होंने फुल इत्थे लिया के उन्होंने हत्थी जल प्रवार करने के काम करके जो मैं खुशी महसूस होती है। मैं सोचदा कि ये जिहड़ी सेवा मैनू उपर वाले परमात्मा ने बख्शी एक बहुत वड्डी सेवा है कि मरियां दे मूँह उन्होंने मापियां नू दिखाना। तो मैनू अंदरूनी खुशी भी होंदी है कि मैं एक पंजाबी हाँ, तो पंजाबी होने ते मैनू माण आ कि मैं लोगों के जिहड़ा काम आ रहा। आप परिवार के साथ वहाँ पर रहते हैं? मैं पूरे परिवार के साथ रहना। मेरे बच्चे जिहड़े सारे दा जिहड़ा शादी हो चुकी है, 2 मेरियां बेटियां ने जिहड़ियां उत्थे वेल सैटल्ड है। लेकिन आपने बताया कि 2005 से आप ये काम कर रहे हैं। जब 2005 में ये काम आपने लोगों की जो अस्थियां हैं उनके घर तक पहुंचाने का काम किया था, क्योंकि लोग कामकाज के लिए विदेश जाते हैं, दूर जाते हैं, लेकिन क्या दिमाग में आया था आपके उस समय? देखो, दिमाग में तो यही आया था कि एक दफ़ा एक लड़का जनवरी 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ लापता हो गया सी। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ नहीं सी लगता। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ भी साडा लड़का इदां नहीं मिल रहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मेरी मदद करो। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਉਹਦੀ मदद की। ਉਹਦੀ ਡੈਡ बॉडी 800 किलोमीटर दूरों पैरिस तो जाके मैं ਉਹਦੀ ਲੱਭੀ अपने लिंक ਦੇ ਨਾਲ। उस तो बाद जदों भी किसी की कोई गलबात इहो जी हो जाती सी तो उन्होंने मेरे नाल हौली हौली कंडक्ट करना शुरू कर दिता। 2 साल पहला मैं इस तरह करता रहा। फिर 2005 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं NGO बना ली, तो NGO बना के मैं ਜਿਹੜਾ लगातार ਜਿਹੜਾ काम कर रहा। तो क्या भारतीय सरकार की हेल्प मिलती है? किस तरीके से आप जो है ये जो अस्थियां हैं ये लेकर यहाँ पर आते हैं और उनके परिवारों से किस तरीके से संपर्क करते हैं? देखो जी, मैं तुहानूं पहलां भी दस चुका कि जदों किसी की डैथ हो जाती है वो जे तो पुलिस सानूं उहदा रिकॉर्ड दे देवे भी यह बंदा मरिया, इहदी जेब दे विचों यह पेपर मिलिया, फिर तो सानूं थोड़ी आसानी हो जाती है। लेकिन बाद च असीं ये कोशिश करी दी है कि जिथे वो बंदा रहिंदा हुंदा आ उस बंदे के कमरिਆਂ 'ਚ जाके ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਦਾ है भी कित्थों ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ है। फिर किसी ना किसी तरीके ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ तक पहुँच कर ਲੈਂਦੇ ਆ। पहुँच करके फिर ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਇਹ 2021 ਦਾ ਆ। 2021 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ फ्रांस 'ਚ मरे तो ज़्यादा आ, लेकिन जिन्हों का क्रियाक्रम असी खुद किया है। ये उन्होंने लिस्ट है। ये ज़्यादातर केस उन्हें जिस इंडियन एम्बेसी ने डैड बॉडी भेजन की साड़ी मदद जी की है। कोरोना नाल मरे बंदियां दा भी वेरवा आ, कोई हार्ट अटैक ना मरे ने, कोई ज़्यादा शराब पीन करके मरे ने। और ये एजेंसी जिस एजेंसी के राही असी जड़े इंडिया बंदे भेजे ने और वो जन्म तरीक की है, वो मरण की तरीक की है, वो डैड बॉडी भेजन की तरीक की है, वो संस्कार करने की तरीक की है, सारा कुछ वेरवा सी। ये पहली बारी जिहड़ा असी इकट्ठा किया। अगे असी जिहड़ा नोट तो करीदा लेकिन कभी लिस्ट नहीं सी बनाई। लेकिन असी इस साल 2021 दे विच पूरी लिस्ट भी जिहड़ी है वो बनाई है। तो हुण तक 257 बंदियां दे असी 2005 तो लैके उन्हां दियां जां डैड बॉडियां भेजियां ने जां उन्हां दे उत्थे संस्कार कीते। दिक्कतें भी होती हैं? दिक्कत होती है जदों साडे कोल फंड नहीं हुंदे जां सानूं उहदे कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुंदी तो उदों दिक्कत सानूं जिहड़ी बहुत ज़्यादा आउंदी है। तो उत्थे असी हमेशा ही अपील भी करते हैं यारां दोस्तां नूं, मित्रां नूं भी जदों भी किसी की कोई डैथ हुंदी है वो जरूर साडे नाल इमीडिएटली जिहड़ा वो कनैक्ट करे
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਂਸ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा, कोई कभी ऐसे भी होता है कि आप अस्थियां लेकर आ रहे हो और उसके बाद परिवार के परिवार में को जो अस्थियां हैं उनको लेने के लेकर कोई दिमाग में मान ले किसी हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसके परिवार वाले कहेंगे कि इनकी अस्थियां मेरे को चाहिए, ऐसा भी कुछ होता है? हाँ, होता है। एक ताज़ा केस रात को ही हुआ है, दिल्ली का केस था। मेरे से वो लेडीज़ जड़ी है उसकी घर वाली थी, वो फूल ले गया। अभी उसका परिवार आया था, कहता है वो फूल हमें चाहिए। मैंने तो आपकी बहू को दे दिया। ऐसे केस भी होते हैं, लेकिन ये बताने की बात नहीं होती क्योंकि कई परिवार के मसले ऐसे होते हैं जो हम बताना नहीं चाहते हैं, जो उसको कॉन्फिडेंशियल बोला जाता है। तो ये तो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन हम जो काम करते हैं हम तो ये करते हैं कि कोई भी परिवार का हमारे पास आए वो अपनी आइडेंटिफिकेशन दे भी ये हमारा लड़का था या लड़की थी या हमारा ये बाप था, तो हम जो भी आता है हम उसको फूल जड़ी आइडेंटिफिकेशन दे के दे देते हैं। और कोई वाक्य याद हो आपके जहन में कि कभी कोई? देखो जी, अभी तक 257 केस हुए, सारे जो है ना भुलन वाले नहीं है, क्योंकि साढ़े को जड़ियाँ डैड बॉडियाँ ने कोई गली चो मिलती है, कोई किधरों मिलती है, कोई दरिया चो मिलती है, कोई नहर चो मिलती है। एक दिल्ली का केस है, 3.5 साल का लटक रहा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उस दोषी ਨੂੰ मैं जी 20 साल की सज़ा जी वो करवाई है। उस लड़के का कतल जोड़ा किसी बंदे ने हरियाणे दे ने कीता सी, उसकी उस लड़की के नाल कोई प्यार व्यार का कोई चक्कर सी, तो उन्हें उस लड़के का कतल करता। ये जोड़ा केस आ जोड़ा बहुत वड्डा केस है, साड़ी संस्था ने जोड़ा हल किया है और 20 साल की सज़ा उत्थे अदालत च गवाही दे के मैं उस बंदे नूं जिहड़ी सज़ा करवाई है। तो सानू सोचना चाहिए कि जदों असीं बाहर जाने आ सानू उत्थों दे जाके कल्चर दे विच रहना चाहिए। उत्थे इंडियन वाला नहीं है भी जे कोई इहो जी गल है तो असीं किसी लड़की का जिहड़ा कतल कर दईए बिना वजह तो, क्योंकि हुण मॉडर्न जमाना आ तो बच्चियां नूं जिहड़ा हक होना चाहिए कि वो अपना जीवन साथी आप चुन। ये नहीं कि जेकर बच्ची ने कोई जीवन साथी चुनिया तो असीं उस लड़के का कतल कर दईए। ये जिहड़ा एक केस बहुत वड्डी ट्रैजेडी है मेरी जिंदगी दे विच। सिख होने का मान होता है क्योंकि लगातार कहीं भी कोई आपदा आ जाए वहाँ सिख जो है सबसे पहले पहुँचते हैं। बिल्कुल जी, ये सिख होंदे ते मान है ही है, क्योंकि आ जिहड़े केस ने जदों किसी डैथ होंदी सब तो पहला जदों असीं पहुँचते हैं तो सारे लोग सोचते हैं भी पंजाबी उत्थे पहुँचे ने। हुण यूक्रेन दे विच जिहड़ी कोई इस वेले आपदा आई हुई है उत्थे भी खालसा एड वाले जिहड़े उत्थे पहुँचे ने। जदों इत्थे करोना काल सी उदों दिल्ली कमेटी सब तो अगे होकर लंगर लाए सी, उन्होंने सारे लोगों की मदद की सी, ऑक्सीजन पहुँचाई सी। तो जदों असीं इहो जिहे केस सुनते हैं तो उदों अपने आप ते माण हुंदा कि असीं पंजाबी हाँ तो असी लोगों के जोड़े काम आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि अपनों को उन तक पहुंचाने के लिए ये जो संस्था है ये काम कर रही है और इनको सिख होने का मान भी है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।